हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने अन्योन्य प्रेरण के बारे में अच्छे से क्लियर कर लिया था शायद, और उनसे प्रीवियस वीडियो में आपने स्व प्रेरण के बारे में पढ़ा था। तो स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, उसका आपने कोफिशिएंट लिया था, और सेम वैसा ही कोफिशिएंट, वैसा ही जो हम L से रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक ऐसा ही आज हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन का एक कांस्टेंट मान, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अथवा इसका दूसरा नाम क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस सरल सा और सिंपल सा टॉपिक है। यदि आपको सेल्फ इंडक्शन क्लियर था तो म्यूचुअल इंडक्शन आई थिंक क्लियर हो गया है। सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यदि क्लियर है तो यहाँ भी आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा, रिवीजन सा ही होगा। तो अन्योन्य प्रेरण आई थिंक माइंड में क्लियर है। इसमें हमने 2 कॉइल ली थी, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको 1-2 मिनट में बता देता हूँ। इस तरह से हमने एक ये प्राइमरी कॉइल ली, और इस प्राइमरी कॉइल के साथ में एक बैटरी, ठीक है, एक आपने रियोस्टेट, और एक आपने क्या कनेक्ट कर लिया था, की कनेक्ट की थी। और इसके साथ में एक हम दूसरी कॉइल और ले लेते हैं, और यहाँ हमने क्या लिया था, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये आपके सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ओरेस्टेड, अकॉर्डिंग टू द ओरेस्टेड लॉ, जब कभी किसी वायर के चारों ओर जो करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, और वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस की यदि परपेंडिकुलर पास होती है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देन प्रोड्यूस द ईएमएफ, ठीक है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हम कह देते हैं। तो इसके अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें किसी प्रकार का कोई करंट अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आजकल जो हम ये घरों में, या हम बिना लाइट के, बिना पावर के, बिना एनर्जी के रह नहीं सकते, तो इन लेनार्ड, ये फेराडे और लेंज की ही देन है ना। यही एक तरह से रियल आजकल मॉडर्न जो हम कह सकते हैं भगवान है आपके लिए, इनके कारण ही हम हमारी लाइफ बड़ी इजी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कॉइल है इसमें किसी तरह का कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसके कारण इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो ये इससे क्या हो गया, मोटिवेटेड हो गया कि इसके अंदर है, इसके कारण इसमें हो गया। तो इसको हम कह देते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य मतलब आपस में या परस्पर वाली घटना है। तो इसी को ही हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को ही यहाँ थोड़ी सी ये आपने यहाँ थ्योरेटिकली कुछ बात लिख रखी है कि व्हेन करंट I1 फ्लोज इन प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल थी इसमें और सर्किट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स φ2। तो इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसको हम φ1 कह देते हैं, और द्वितीयक जो यानी कि दूसरी वाली जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या कह देंगे, φ2 कह देंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2, ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, जो प्राइमरी कॉइल में करंट जो हम फ्लो करते हैं यानी I1। तो वही चीज है कि φ2 प्लस इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो जब प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन काफी बढ़ा भी सकते थे, धारा I1 प्रवाहित करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज के फॉर्म में होगा, फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स हम इसको कह देते हैं। तो इस तरह से द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इन सेकेंडरी, तो द्वितीयक कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, जिसे हम दोस्तों क्या कह रहे हैं, φ2 कह रहे हैं,
जिसे हम क्या कह रहे हैं, phi2। प्राथमिक कुंडली की धारा, प्राथमिक कुंडली की धारा I1 के समानुपाती होता है। एकदम सरल है। परसेंटेज लाना 12th में बहुत इजी का काम है, ठीक है ना। सिलेक्शन होना एक अलग बात है, परसेंटेज लाना आप इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। और आजकल तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत इजी है, ठीक है ना। एक बार मैंने पढ़ा दिया, इसको आप 10 बार देखिए चाहे वीडियो को, कहाँ दिक्कत है। आपको समझ में नहीं आएगा तो रट जाएगा, एग्जाम में लिखाओ, परसेंटेज बन गए, है ना। हालांकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है आजकल। तो धारा I1 के समानुपाती होता है। केवल कोई छोटा मोटा आपके कोई स्कॉलरशिप भले ही मिल जाए, उसके अलावा कोई, है ना, जॉब वॉब में तो नहीं है। हाँ, वो एक इनिशियल थोड़ा एक्सप्रेशन भले ही कह सकते हैं कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ठीक है। तो धारा I1 के समानुपाती होता है। तो phi2 प्रोपोर्शनल किसके हो गया दोस्तों, I1 के। phi2 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I1 के। यानी द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के प्रोपोर्शनल होता है, यही आपने यहाँ लिखा है। तो phi2 इक्वल्स टू क्या हो गया, MI1। M क्या है, M यही है जो हम ऊपर ये लिख रखी है हेडिंग, M इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। तो ये जो समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसी को हम कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ से ये वाली लाइन लिख लेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला और एक डेफिनेशन निकल के आ जाएगी, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। तो M इक्वल्स टू क्या आ गया, phi2 अपॉन I1। M इक्वल्स टू क्या आ गया, phi2 अपॉन I1, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली एक डायग्राम के रूप में यदि लिखें कि इफ I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यदि प्राथमिक कुंडली में हम 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, इफ वी करंट फ्लो द 1 एम्पियर करंट इन प्राइमरी कोयल, देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल। यानी अन्योन्य प्रेरकत्व का मान किसके बराबर हो जाएगा, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ ऊपर अभी आपके, ठीक है, थ्योरेटिकली यहाँ लिख देता हूँ। तो पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आपने ये जो फॉर्मूला लिखा था अभी, आई थिंक क्लियर है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। M इक्वल्स टू phi2 आया था, और वो कब है, जब I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर है। तो यही हम लिख रहे हैं, द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल ले रहे हैं, इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल। ये किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी कॉइल। व्हेन द करंट इज प्राइमरी कॉइल इन यूनिटी, प्राइमरी कॉइल की जो करंट है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यही है, अतः 2 कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान, अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान, ठीक है, द्वितीय कुंडली से संबद्ध, द्वितीय कुंडली से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। कितनी धारा प्रवाहित हो दोस्तों? एकांक धारा प्रवाहित हो। क्लियर? तो ये एक डेफिनेशन हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व की लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार फैराडे लेंज का जो नियम है उसके द्वारा भी हम यह क्लियर कर सकते हैं और इजीली आपको ये हो जाएगा। लिखिए। हाँ तो दोस्तों फैराडे लेंज का नियम हम ले रहे हैं, उसके लिए अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है? φ2 = m/I1। φ2 = m/I1। अब हम क्या करें? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड दोनों पक्षों में समय t के सापेक्ष क्या कर देते हैं दोस्तों? अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा? यू नो वेरी वेल द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन d/dt, और यहाँ भी हम अवकलन कर देते हैं d/dt mdI1। ठीक है, इसको हम यदि मोड की फॉर्म में ले लें तो ये क्या बन गया? E प्रेरित विद्युत वाहक बल जानते हो, और m बाहर ले लीजिए और ये आ गया dI1/dt। इसको ही मोड ले लीजिए लेना चाहे तो, बोथ साइड। ठीक है, तो m = क्या आ गया? E/dI1/dt। क्या आ गया? E d∅/dt। यहाँ आप इधर साइड में लिख सकते हो फैराडे लेंज के नियम से। आई थिंक यू नो वेरी वेल, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन भी है ना? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF, यानी E = क्या होता है दोस्तों? -d∅/dt। E का यदि हम मोड ले लें तो ये बन जाएगा d∅/dt। तो दोस्तों यही मैंने यहाँ अप्लाई किया है। d∅/dt = क्या ले लिया? E। d∅/dt = क्या ले लिया? E ले लिया। और इससे भी एक नया फॉर्मूला और बन सकता है जो अभी आपने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का लिया है, m = φ2/I1। यहाँ भी बन जाएगा कि इफ dI1/dt = क्या हो? 1 एम्पियर/सेकंड हो। ठीक है, यदि हम प्राइमरी कोयल में पर यूनिट चेंज टाइम द करंट है वो 1 एम्पियर/सेकंड है, तो जो m है इसमें यहाँ ले लीजिए दोस्तों, इसको रहने दीजिए, है ना? तो m = क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो गई? इंड्यूस्ड EMF के, यानी जो स्वप्रेरण गुणांक है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? इंड्यूस्ड EMF, इसके इक्वल हो जाती है। क्लियर? तो ये एक सेकंड डेफिनेशन हो गई इसकी। हाँ तो दोस्तों ये अभी आपने लिखा था m = क्या लिखा था? m = φ2, है ना? m = क्या आया था? φ2। कब? जब dI1/dt = 1 एम्पियर/सेकंड हो जाए। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान किसके बराबर है? द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब होगा? जब प्राथमिक कुंडली में जो धारा में परिवर्तन की दर है dI1/dt कितनी हो जाए? इकाई हो जाए।
सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है या अन्योन्य प्रेरकत्व है इसकी दो डेफिनेशन ले ली है, m इक्वस टू φ2/I1 और m इक्वस टू φ2/dI1/dt। m इक्वस टू क्या लिख लिया था, φ2/I1, और ये φ2 नहीं होगा दोस्तों, ये क्या है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है। विद्युत वाहक बल है ये, E होगा, सॉरी क्या होगा, E आएगा। देखिए पीछे E है, φ2 नहीं है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो m इक्वस टू φ2/I1 और m इक्वस टू E/dI1/dt। नेक्स्ट वीडियो में हम यह देखेंगे कि ये जो अन्योन्य प्रेरक गुणांक है या अन्योन्य प्रेरकत्व तो ये निर्भर किस पे करता है, इसकी यूनिट क्या है और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और फिर उससे हम नेक्स्ट वीडियो में एक सोलेनॉइड के लिए दो सोलेनॉइड लेंगे और उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।